हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 11 में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लीनियर इनइक्वेशंस के एक लेक्चर को पढ़ चुके हैं। इसके बाद यह आपका लीनियर इनइक्वेशंस का दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11-12 सब्जेक्ट मैथ बुक RS अग्रवाल और NCERT को शुरू से अंत तक बनाने का मौका मिलेगा और आप अपनी पूरी पढ़ाई जो है इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं। आज लीनियर इनइक्वेशंस में क्या क्या पढ़ना है इसको समझते हैं। तो लीनियर इनइक्वेशंस के बेसिक जानकारी को हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि लीनियर इनइक्वेशंस में कितने तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो लीनियर इनइक्वेशंस में मुख्यतः 4 तरह के ही प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, जिसमें हमने हर एक प्रॉब्लम के वैरायटी को अलग अलग करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। हमने इस पे थोड़ी सी मेहनत करके आपको एक डिसेंट तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो ये जो पहला वैरायटी, दूसरा वैरायटी यानी कि पहला स्टाइल जो है आपका इस लीनियर इक्वेशंस में, ये आपका प्रॉब्लम क्या रहेगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म ax प्लस बी वहाँ पर लेस देन रहे या ग्रेटर देन रहे या लेस देन इक्वल टू रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, ये सी रहे। और उसके बाद इसी में जो है देख सकते हैं ax प्लस बी और ये चारों सिंबल यूज किया जा सकता है इसके बीच, और इसके बाद cx प्लस डी रहे, यानी कि लेफ्ट साइड में भी x का एक्सप्रेशन रहे और राइट साइड में भी x का ही एक्सप्रेशन रहे। इसमें देख रहे हैं लेफ्ट साइड में x का एक्सप्रेशन है तो लेकिन राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है। इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप लोग अपने बुक RS अग्रवाल की बुक देखिए। कौन सा? RS अग्रवाल की बुक एक्सरसाइज 6A को देखिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो है आपका 13 तक, 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, इसको भी मैंने लिखा। हालांकि यह कॉपी में आपका लिखा रहेगा तो आपको यह फायदा ही देगा। जब भी आप कॉपी उल्टा के देखेंगे तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। आप 1 साल के बाद भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन का इस तरह से प्रॉब्लम बनता था। तो यह जो पहले स्टाइल का प्रॉब्लम है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए और x का मान को प्राप्त कीजिए। तो x का मान जो है लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज में प्राप्त होगा, है ना। अब क्या करना है, लेकिन यह ध्यान अवश्य रखें। क्या भाई ध्यान रखना है हमको? यदि निगेटिव नंबर से, अगर निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाता है। मैं इस पर पिछले वीडियो से ही जोर डाल रहा हूं इसलिए कि आप भूले ही नहीं कभी। जैसे मान लिया जाए कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है आपका, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया और यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2 आ जाता है। अब यदि ऐसा रहे 2 माइनस 3x लेस देन 5 रहे आपका, 2 माइनस 3x लेस देन 5 रहे तो माइनस 3x लेस देन 5 माइनस 2 लिखेंगे तो यह माइनस 3x लेस देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यह माइनस ट्रांसफर होके राइट साइड में जाएगा और 3 भी जाएगा। तो माइनस को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ हम अगर डिवाइड करते हैं माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो देख रहे हैं ना कि निगेटिव नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो निगेटिव नंबर से जब डिवाइड होता है ये
x का जो वैल्यू है, जैसे यह आपका क्या हो जाएगा, लेस देन, यहाँ पर सिंबल था हमारा, यह ग्रेटर देन हो जाएगा 3/-3, जो कि -1 होता है, यानी कि x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ को ध्यान में रखना है, और आगे प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें भी सॉल्व करेंगे। और इसमें दूसरे वैरायटी का जो प्रॉब्लम है, यानी दूसरे स्टाइल का प्रॉब्लम, ये आपका रहेगा p/q के फॉर्म में। जैसा कि आप देख सकते हैं ax + b cx + d, इसमें लेस देन रहे या ग्रेटर देन रहे, लेस देन इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, और यह 0 रहेगा राइट साइड में। और फिर दूसरे में क्या रहेगा कि इसी तरह से cx + b और ax + b और cx + d लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड में c रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक में रहेगा 0 और एक तरह का रहेगा कांस्टेंट, और यह ऊपर भी x का कुछ एक्सप्रेशन होगा, नीचे भी कुछ x का एक्सप्रेशन होगा। इस तरह का जो प्रॉब्लम है ना, आप 14 से लेकर 31 तक देख सकते हैं। कहाँ तक? 14 से लेकर 31 तक देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपका 6 है। हालांकि इसमें एक तरह का प्रॉब्लम और जुड़ा हुआ है, मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन। तो मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन के वाले टर्म को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको जान लें। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि इसमें देखें कि RS 0 है कि नहीं। देख लिए भाई, इसमें क्या देखना है कि देखिए RHS 0 है कि नहीं। तो यहाँ तो 0 है, तो चलो ठीक है। और यहाँ देखते हैं 0 नहीं है, तो क्या करेंगे? तो यदि 0 नहीं हो तो RHS में जो पद है उसे LHS में लाकर, यानी कि C जो RHS 0 नहीं है तो इसको क्या करना है, LHS में ला लेना है। LHS में लाएंगे तो राइट साइड में 0 ही ना बचेगा। तो फिर उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो RHS को 0 करें। क्या करना है भाई? हमको RHS को यहाँ पर 0 करना है। तो 0 कर लिए, उसके बाद आ गया इसी पे। अब देखिए, इसमें हमने ठीक पिछले वीडियो में आपको रूल बताया था कि अगर a/b ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, दोनों में से कोई भी सिंबल आए तो a भी पॉजिटिव होता है, b भी पॉजिटिव होता है। a भी ग्रेटर देन 0, b भी ग्रेटर देन 0। पिछले वीडियो में हमने इसको विस्तार से समझाया है। या तो a लेस देन 0 तो b लेस देन 0, यानी कि दोनों एक साथ पॉजिटिव होगा या दोनों एक साथ निगेटिव होगा, तभी यह इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड होगा। इसके बाद अगर a/b लेस देन और इक्वल टू 0 रहे तो a भी लेस देन 0 तो b ग्रेटर देन 0। इस दोनों में से एक को निगेटिव होना है। अब देखिए, a यहाँ ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, और b यहाँ लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, इसका मतलब निगेटिव है। तो दोनों में से एक निगेटिव हमको लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट को निकाल लेते हैं। तो बच्चों आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस से जुड़ा हुआ कोई भी एक्सप्रेशन जब होगा, कोई किसी भी एक्सप्रेशन के साथ मॉडुलस रहेगा, उसके लिए क्या रूल बनता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मॉडुलस होता क्या है। हालांकि जानते होंगे बहुत बच्चे, लेकिन फिर भी अगर यह आप x का मॉडुलस लेते हैं, अब यह x का वैल्यू जो है 2 भी रहे, तो मॉडुलस ऑफ x जो है आपका 2 निकलता है। यानी कि 2 अगर यहाँ डालते हैं तो यह आपका वैल्यू 2 होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू हमको मिलता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। अगर x का वैल्यू -2 भी लें तो -2 का मॉडुलस जो है 2 ही हो जाता है। अगर x का वैल्यू -4/7 ले तो -4/7 का मॉडुलस जो है 4/7। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है डायरेक्ट हमने एक एग्जांपल देके समझाया, और इसको दिमाग में ये आप रख लीजिए कि मॉडुलस के अंदर में जो भी नंबर्स रहेंगे, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब वह मॉडुलस से बाहर आता है, कहने का मतलब कि मॉडुलस जब यह इंडिकेट करता है कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो ये होता है आपका मॉडुलस। अब क्या है कि यदि मॉडुलस ऑफ x लेस देन a हो, a जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसमें जो है
x का वैल्यू -a से a के बीच होता है, तभी यह रिलेशन सेटिस्फाई होता है, तभी यह रिलेशन सेटिस्फाई होता है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल से समझिए कि अगर यह मॉडुलस x जो है लेस देन 5 लिखा हुआ है, यह लेस देन आपका 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ x का जो वैल्यू है आप लीजिए 4 लीजिए, 3 लीजिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। और मान लिया जाए कि यह आपका जो है x का जो वैल्यू हम अभी नेचुरल नंबर से उठा रहे हैं, तो इसमें अगर -4 भी रखते हैं तो भी यह 5 से छोटा ही होता है, क्योंकि -4 का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस -4 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन 5 हो गया। लेकिन यदि आप यहां पर x के लिए -6 भी रख देते हैं, यहां पर देखिए x के जगह पे -6 का मॉडुलस रखिए, तो देखिए तो यह जो इक्वलिटी है, रिलेशन ऑफ इक्वलिटी, ये सेटिस्फाई होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 6 आया, 6 लेस देन 5 बोल रहा है, तो -6 यहां पर हम लोग नहीं डाल सकते हैं। तो ये मतलब होता है मॉडुलस में कोई खास क्या वैल्यू सेलेक्ट किया जाए जिसके चलते यह जो रिलेशन है आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे स्थिति में आप किसको किसको लेते हैं, a के क्या x का क्या वैल्यू ले सकते हैं, a से हमारा छोटा होगा और -a से बड़ा होगा, तब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में x बिलोंग्स टू -a टू a लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर x मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a है, तो -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, ये x का वैल्यू जो है यह क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि -a और a को इंक्लूड कर लीजिए, और जो भी वैल्यू प्राप्त होता है वह जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इसके वेरिफिकेशन के लिए निश्चित रूप से खुद एक आध एग्जाम्पल लेके जरूर सोचिए इसके बारे में। जैसे मान लिया जाए कि मॉड ऑफ x हमने ले लिया, ये आपका लेस देन और इक्वल टू 4 ले लिया, तो यहाँ पर अब जो है हम x का वैल्यू रखना शुरू करते हैं। x का वैल्यू जो है -5 से लेना शुरू करते हैं, -4 मॉड ऑफ -3 मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ 0 मॉड ऑफ 1 मॉड ऑफ 2, इस तरह से बहुत सारे वैल्यू को हम ले रहे हैं। अब देखिए इसका तो वैल्यू हमको 5 आएगा, इसका तो वैल्यू हमको मिलेगा 4, इसका वैल्यू मिलेगा हमको 3। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब यदि यहाँ 5 आता है तो 5 जो है लेस देन 4 है, नहीं ना है, तो यहाँ पर ये जो -5 लिए x का वैल्यू, ये जो -5 हो गया, इसको तो हम नहीं ले सकते हैं। इसको ले सकते हैं क्योंकि यह -4 का मॉडुलस 4 आया, और यहाँ जब 4 रखें तो 4 लेस देन और इक्वल टू 4 ही हुआ, यानी कि 4 यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, इस इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा। तो इसीलिए 4 हमारा -4 जो है सेलेक्टेड हो गया, -4 इधर सेलेक्टेड हो गया, -3 भी आ गया, -2 भी आ गया। जैसे देखिए -2 ही रखिए यहाँ पर, तो -2 का वैल्यू 2 होता है, और 2 जो है 4 से छोटा है। इसी तरह से 3 और 4 तक का जो वैल्यू है आपका, 4 से हमारा 4 ही आता है, और 4 लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि इक्वल टू तो कम से कम है, लेस देन भी बोला और इक्वल टू बोला, तो इक्वल टू तो है हमारा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू होता है, ये जो रिलेशन है आपका मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4, इस रिलेशन को जो है -4 से नंबर उठाते हैं और 4 तक पहुंचते हैं। इसके बीच कोई भी नंबर ले लीजिए, इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन जैसे इससे बाहर जाते हैं, जैसे 5 ले लिए, इधर 5 ले लिए,
6 ले लिए तो 6 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे 6 यहाँ डालेंगे तो 6 तो ऑलरेडी जो है 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो इसी बीच के नंबर्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसको हम लिखते कैसे हैं कि x का जो वैल्यू है यह -3 से -4 से लेकर 4 को ले लिए इक्वल टू करके, और यह जो है कहाँ तक जाता है भाई, 4 तक ही जाता है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, और इधर भी -4 से और नीचे आप नहीं जा सकते हैं। तो वही चीज ये बोला, समझ गए बात को, देख सकते हैं ना। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पर ए के जगह पे 4 लिए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि ए के जगह पे 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ये मिला, ए के जगह पे 4 लिए हुए हैं। और इसका ही मतलब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है -4 से 4 के ही बीच लेना होगा, इसी के बीच रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से अब देखिए ये दोनों अलग कैटेगरी का है, दो जो मॉडुलस हम लिए हुए हैं यहाँ पर वो दोनों अलग कैटेगरी का है। इसमें कहा कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a है, तो ग्रेटर देन a है, मान लिया जाए क्या कहते हैं, x का जो वैल्यू है आपका, a कोई नंबर है ना, a से ग्रेटर है, तो a से ग्रेटर आपका क्या कहते हैं, इधर प्लस वाला भी टर्म को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यदि x का वैल्यू हम -a रख देते हैं, -a रखते हैं, तो इसका मॉड जो होता है, -a का मॉड क्या होता है भाई, a ही होता है, और +a का मॉड जो होता है ये क्या होता है आपका, a ही होता है, +a ही होता है। तो अब ये कह रहा है कि a से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो a से बड़ा इधर हो गया आपका, a से बड़ा, अगर जो रियल लाइन लेते हैं तो a से बड़ा इधर हो गया, और इसी a निगेटिव में भी है, लेकिन उसका मॉड ले लिए तो सारा हो गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया तो इस स्थिति में भी इस x का वैल्यू इधर बड़ा हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में समझें, दूसरे शब्दों में अगर हम डायरेक्ट एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे मॉड x इक्वल टू ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, एक नंबर लाइन ले लीजिए, इसमें 0 1 2 3 4, चलिए इसको 3 ही लीजिए, और यह 5 6, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह के लिए हुए हैं। x का वैल्यू 0 को उठाइए, x का वैल्यू 0 को उठाते हैं तो 0 ग्रेटर देन 3 होता है, इससे क्या मिलता है, 0 ग्रेटर देन 3 होता है, जो कि आपका फॉल्स है ना, फॉल्स। 0 कभी बड़ा होगा 3 से, तो 0 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब सेलेक्ट हम करते हैं 1 को, तो 1 का मॉड जो है, 1 का मॉड ग्रेटर देन 3 क्या होता है, तो 1 ग्रेटर देन 3 बोला, तो 3 से 1 कैसे बड़ा हो जाएगा भाई, नहीं होगा बड़ा, तो यहाँ 1 भी जो है नहीं होगा सेलेक्ट। अगर यहाँ 2 भी डालें तो 2 भी बड़ा नहीं है 3 से, तो 2 भी सेलेक्ट नहीं होगा। और 3 को अगर डालें तो यहाँ ग्रेटर देन बोल रहा है, तो 3 भी सेलेक्ट नहीं होगा। 3 को आप रख के देखिए इसमें, तो 3 ग्रेटर देन 3 हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से 0 से लेकर 3 तक। अब चलते हैं माइनस में, -1 लेते हैं, तो यदि आप मॉड ऑफ -1 लिए ग्रेटर देन 3, देखिए तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों कि -1 का जो वैल्यू है तो यह 1 ही हुआ, और ग्रेटर देन 3, तो 1 जो है 3 से ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए -1 भी हट गया, -2 भी हट गया, -3 भी हट गया, तो इसके बीच का सब नंबर हट गया। तो बचा कौन भाई, ये बच गया 4 से बड़ा, है ना, और ये बच गया आपका इधर -4 से छोटा।
यानी x का जो वैल्यू है आप ले सकते हैं 4 से बड़ा ले सकते हैं इधर, और इधर जो है x का वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, छोटा ले सकते हैं -4 से। तो अब इसको एक साथ हम लोग लिखते हैं। उसी तरह से यहां पर देख सकते हैं आप कि x का जो वैल्यू है छोटा है -a से, a के स्थान पर हमने 3 लिया था, तो देख सकते हैं x का वैल्यू -3 और यह आपका 3। तो यहां -3 से जो भी वैल्यू है छोटा हो गया, इसको ये वेरीफाइड हो जाता है। x ग्रेटर देन a है, तो यानी कि x जो है 3 से बड़ा है। ये 3 के बाद तो हमारा सारा वैल्यू आ जाता है ना, 3 नहीं आता है, 3 को हमको नहीं लेना है, 3 के बाद तो सारा वैल्यू को हम ले सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप एक एग्जाम्पल लेके अपने थिंकिंग लेवल को जरूर बढ़ाइए। यहाँ पर जो है आपका अच्छा सा थिंकिंग लेवल जो होगा आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से इसके साथ भी होता है, अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x लेस देन और इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो इस सेक्शन को जो है आप एक बार नहीं 2 बार सुनिए, ध्यान से सुनिए और कुछ एग्जाम्पल लेके आप समझने की कोशिश करेंगे। और जिस एग्जाम्पल को देकर हमने समझाया है उसी को अगर आप कम से कम 1-2 बार देख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो है आगे टाइप का प्रॉब्लम, इसका उपयोग हम लोग दूसरे वैरायटी का जो प्रॉब्लम बनाएंगे ना उसमें यूज करेंगे। अब तीसरे वैरायटी का प्रॉब्लम यानी तीसरे स्टाइल का जो प्रॉब्लम रहेगा आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस पे रहेगा। किस पे रहेगा? तीसरे स्टाइल का जो प्रॉब्लम रहेगा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस पे रहेगा। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं अपने बुक में 32 से लेकर 32 से लेकर 39 तक। तीसरे स्टाइल का जो प्रॉब्लम रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप देखिए, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हमने एक प्रॉब्लम लिया कि यह 34 नंबर का प्रॉब्लम 5x - 7 लेस देन 3 इंटू x प्लस 3 है ना, एक इक्वेशन हो गया। और 1 - 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह से दे सकता है। दोनों को आपको सॉल्व करके दोनों का सॉल्यूशन सेट निकाल लेना है। उसके बाद ऐसा भी दे सकता है जैसे कि -11 दिया लेस देन इक्वल टू 4x - 3 और उसके बाद लेस देन इक्वल टू 13, इस तरह से दे दिया आपको प्रॉब्लम। यह जो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। इसमें पहला 2 को लेके सॉल्व करेंगे या दूसरा 2 को लेके सॉल्व करेंगे, या नहीं तो एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड आप इसी में करते चले जाइए। जैसे जैसे इसी को सॉल्व करना है तो -11 यहाँ -3 है तो +3 सब में कर दीजिए। क्या किए? +3 हम सब में कर दिए। हमको कोशिश करना है कि यह x जो है ना यहाँ पर सिर्फ x बच जाए। तो यहाँ से 3 आपका हट गया तो क्या बचा? आप देख सकते हैं सिर्फ 4x बचा। अब क्या किए कि सब में जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो -11 + 3 तो माइनस यह 8/4 लेस देन इक्वल टू 4x/4 लेस देन इक्वल टू 13 + 3 16/4, 4 से डिवाइड कर दिए। तो ये 4 आपका कट गया। तो इस तरह से -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया x का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है? -2 से लेकर 4 तक है। तो इस तरह से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। और क्या कर सकते हैं? -11 लेस देन इक्वल टू 4x - 3, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ये बना लिए।
और दूसरा इससे क्या बन गया कि 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 13, ये दूसरा आपका बन गया। एक बार इस दोनों को उठा के एक इक्वेशन बना लिए, इन इक्वेशंस बना लिए, अब फिर एक बार इस दोनों को उठा के इन इक्वेशंस बना लिए, उसको सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से जो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का भी प्रॉब्लम रहेगा। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक प्रॉब्लम को, कुछ कुछ प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे और विस्तार तरीके से इसको समझेंगे भी। इसके बाद जो आपको इसमें आता है प्रॉब्लम, लास्ट आपको पूछा जाता है, वो वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है उसको आप इन्हीं 3 स्टाइलों में से, 3 वैरायटी में से किसी न किसी रूप में वह आएगा ही, और फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो सारे वैरायटी या सारे स्टाइल्स का जितना भी प्रॉब्लम है वो सबको आप सॉल्व करने के लिए तो जान ही गए हैं। तो अब हमारा बच जाता है एक्सरसाइज 6A। तो अब जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज 6A का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लीनियर इनइक्वेशन इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6A। तो एक्सरसाइज 6A में जो सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम है, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इनइक्वलिटी साइन। इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसको यही पढ़ते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे देखिए पहला नंबर आपका दिया गया है 5x लेस देन 20, तो x और 4 के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए? तो यहाँ पर 5x लेस देन 20 है, तो यह लेस देन और इक्वल लेस देन 20/5 हो जाएगा। चूंकि यहाँ 5 से जो डिवाइड हुआ है तो वह पॉजिटिव 5 से डिवाइड हुआ है, तो यह 5 4 जा 24 टाइम्स में कट जाता है, तो x लेस देन 4, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे भाई? लेस देन भरेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए -3 ग्रेटर देन 9 है आपका। अब यदि इसको जो है -3x है, -3 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए और यह 9 को भी -3 से डिवाइड कर दीजिए। तो याद कीजिए डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव साइन से तो इनइक्वलिटी चेंज होता है। तो ये इधर घुमा हुआ है ना, तो इसका मुंडी उधर घुमा दीजिए और उसके बाद -3 कट गया तो x लेस देन जो हो गया -3 हो गया, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे भाई? x लेस देन -3 लगा देंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, 4x इक्वल टू -16 है। क्या है भाई? 4x ग्रेटर देन -16 है, तो यह x ग्रेटर देन -16/4, इसमें -4 से तो हम डिवाइड नहीं किए, 4 से डिवाइड किए हैं, पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इसका इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो यह 4 4 जा 16 हो गया -4, यानी कि x ग्रेटर देन -4 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया x ग्रेटर देन -4 आ गया। अब यहाँ पर कहता है कि a जो है लेस देन b है, a लेस देन b है, और इसको जो है c से हम डिवाइड कर दिए, तो c से डिवाइड कर दिए, और c यहाँ कहता है निगेटिव है। क्या है भैया? ये निगेटिव है कि ना? ध्यान दीजिए, c क्या है आपका? निगेटिव है। जब ये निगेटिव है तो इनइक्वलिटी तो चेंज हो जाएगा ना। तो यह c से देखिए यहाँ डिवाइड किया है, b को भी डिवाइड किया है, ये a पहले लेस देन था, तो अब इधर का टर्म क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको भी। इसके बाद देखिए p - q इक्वल टू -3 है, p - q इक्वल टू -3 है, इक्वल टू में है, p - q इक्वल टू -3 है, तो p जो है q -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? q -3 हो जाएगा। अब कहता है कि p और q में किस तरह का, कौन दोनों में से बड़ा है, कौन छोटा है? तो यहाँ पर देखिए कि p जो है q के से किस तरह से रिलेटेड है, तो q को जितना है उसमें 3 इसका माइनस भी कर देते हैं q में, तो यह p के ही बराबर होता है। यानी कि q का 3 लॉस भी लग जाए तो भी यह p के बराबर रहता है। इसका मतलब q बड़ा है, तब ना इसका कुछ लॉस भी लग गया तो भी यह q के p के बराबर ही रहा। तो इससे स्पष्ट है कि q जो है आपका क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि Q जो है P लेस देन Q हो गया। इसके बाद देखिए u माइनस भी इक्वल टू 2 है, u माइनस भी इक्वल टू 2, तो u इक्वल टू 2 प्लस भी है। अब इस पे विचार कीजिए, u अकेले अब भी 2 को मिला के इसके बराबर होता है। सोचिए यहां पर u अकेले अभी जो है 2 को मिला लेता है तब इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा, ये u ही ना बड़ा है, u बड़ा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां, इसको ग्रेटर देन लिख देंगे, बस हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और जो कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं उसे आप निश्चित रूप से बना लें, उसे छोड़ेंगे नहीं। तो यह आपका 2 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कि दिया गया है 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और यहाँ पर वेयर 1 में x बिलोंग्स टू n, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सेट जो है यहाँ पर n दिया गया एक बार और दूसरी बार जो है डिस्प्लेसमेंट सेट आपका x बिलोंगिंग टू z दिया गया है। तो इसका जब आप नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर लाइन होगा नेचुरल नंबर का और दूसरा लाइन होगा आपका z यानी इंटीजर का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये x लेस देन और इक्वल टू 25/6 और यह आपका देखिए वैल्यू क्या निकलता है, यह निकल जाता है 4.1666 निकल जाता है इस तरह से। तो ये अब समझ में आ गया कि x का जो वैल्यू है 4.166 ही है। यहाँ जो भी वैल्यू है x का इस वैल्यू से कम है या इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पहला नंबर में दिया गया आपका क्या कि x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट सेट। अब इसमें जो है नेचुरल नंबर में इसके चलते सॉल्यूशन सेट क्या क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में जो भी होगा आपका नेचुरल नंबर ही आएगा, 1 से शुरू होगा है ना, 4, 5, 6 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट सेट हो गया। अब इसमें किसको किसको अलाउ है, यहाँ x का वैल्यू 4.16 से छोटा होना चाहिए, तो 1 भी छोटा है 4.16 से, 2 भी छोटा है 4.166 से, 3 भी छोटा है वो 4.166 से, 4 भी छोटा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 4 भी, तो ये भी चलेगा। लेकिन 5 जैसे लेते हैं तो 5 जो है लेस देन 4.166, 5 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इस समीकरण को, इन इक्वेशंस को। तो इसलिए यहाँ पर 5 और 6 नहीं लेंगे और इसमें जो भी है रियल नंबर कौन कौन सा आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 2 से, 3 से, उसके बाद 4 से और इस पे 5 और 6 और 7, इस तरह से यही नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। और ये चला जाता है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन इसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 बस 4 ही नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो 4 नंबर जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग डार्क सर्किल बना देंगे, है ना, डार्केन सर्किल बना देंगे, 1 पे, 2 पर, 3 पर और यह 4 पर। तो इस तरह से 5, 6, 7, 8 सबको छोड़ देंगे। तो जहाँ जहाँ डार्केन सर्किल बन गया वो आपका इस डिस्प्लेसमेंट सेट के लिए और इस इनइक्वेशंस का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट निकल गया। अब इसी चीज को दूसरे कंडीशन में हमको क्या लेना है, x बिलोंग्स टू z। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट तो इसमें स्पष्ट है कि 4 से छोटा ही होना चाहिए।
4 तो आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3 भी लेते हैं, उसके बाद 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, -1 -2, यानी कि यह जो है आपका -इन्फिनिटी से लेकर, है ना, कहाँ तक हो जाएगा, यह 4 तक हो जाएगा। ये आपका हो गया इसके लिए सॉल्यूशन सेट हो गया। चूंकि z जो है आपका इंटीजर है, z का मतलब हो गया कि एक नंबर लाइन हमने लिया और इस पे पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी जैसे 1 2 3, यह 4 5, ये आपका कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके बाद -1 -2 -3 -4, और ये आपका कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब जो पॉइंट इसमें मिल रहे हैं इस सॉल्यूशन सेट में, उसको डार्क सर्कल में दिखा देना है। जैसे यह 4 है तो 4 को डार्क सर्कल में दिखा देना है, 3 को डार्क सर्कल में दिखा देना है, यह आपका 2 डार्कन सर्कल में हो गया, 1 डार्कन सर्कल में। इस तरह से ये सारे पॉइंट जो है इसके सॉल्यूशन है, यानी कि ये सारे पॉइंट जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए इसका ये सॉल्यूशन हो गया। और इसके बाद में डॉट 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 डालकर -इन्फिनिटी तक आप लोग दिखा दीजिए। इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, किसी भी इनइक्वेशंस का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर देखेंगे। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर में दिया गया है क्या कि -2x ग्रेटर देन 5। 3 नंबर में -2x ग्रेटर देन 5 है। यह आपका -2x बाय -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह 5 बाय -2। याद कीजिए हमने कहा था कि अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इनइक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी जो भी है वो हमारा चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन है तो यह लेस देन हो गया। अब यहाँ पर -2 और -2 खत्म, तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, x लेस देन -2.5 मिल जाता है। x लेस देन -2.5, x 2.5 को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। अब इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग डिस्प्लेसमेंट सेट पहला लेते हैं, x बिलोंगिंग टू z इंटीजर हो गया। इंटीजर में हम लोग जानते ही हैं कि कौन कौन से नंबर आते हैं भाई, यह 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 से लेकर यह इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, और इधर यह +इन्फिनिटी तक जाता है। अब इसका सॉल्यूशन सेट के बारे में सोचते हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो है -2.5 से छोटा ही है, लेस देन, x का वैल्यू लेस देन है, यानी कि यह आपका 2.5 से -2.5 से छोटा, ये आपका हो गया -3 -2 -4 -3 -4 -5 -6 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर्स जो है आपका, चूंकि यहाँ पर हम लोग 2.5 से छोटा -2 को तो लेंगे, जो कि -2.5 से क्या है आपका, छोटा है, ध्यान देंगे। और यहाँ पर 2.5 को नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंटीजर जो होता है, इंटीजर 2.5 हमारा इंटीजर नहीं है, वो रियल नंबर है। तो 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर हमारा 2 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ये सारे नंबर हैं। इसलिए हम जो है यहाँ पर 2 को डार्क दिखा देंगे, 2 भी आ रहा है, -2 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है तो -3 को भी डार्क दिखा देंगे, और उसके बाद -4 को भी डार्क दिखा देंगे।
तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं और ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इधर जितना भी हो जाएगा -5, ये सारे जो है आपका डार्क होता चला जाएगा -2 से लेफ्ट साइड में। अब इसी चीज़ को यदि हमको कहा जाए किस पर, x का जो वैल्यू है आपका वो होता है रियल नंबर पर। जैसे देख सकते हैं दूसरा नंबर में इसमें क्या है, x जो है बिलोंग्स टू r है। तो यह r जो है आपका, पहले सॉल्यूशन सेट हम लोग सोचे, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में जो है -2.5 को देखिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता है, -2.5 से छोटा है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल ले लेते हैं और यह -इन्फिनिटी तक हो जाता है। अब इसको समझिए नंबर लाइन पर। यह जो नंबर लाइन है आपका रियल है, रियल नंबर लाइन है। रियल की क्या विशेषता है कि 0 से 1 के बीच भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद 2, उसके बाद यह 3, उसके बाद यह 4, इसके बीच भी बहुत सारे नंबर हैं। इसके बाद -1, यह -2, यह -3, -4, तो यह आपका -इन्फिनिटी तक चला गया। तो रियल नंबर की यही विशेषता है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान में रखें कि 1 से 2 के बीच जो नंबर है ना, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ये सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। और यह -2.5 भी रियल नंबर का ही एलिमेंट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि x लेस देन -2.5, यहाँ x लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला, यानी कि x जो है 2.5 नहीं है, 2.5 -2.5 नहीं है, -2.5 से जस्ट छोटा है। तो -2.5 का पोजीशन ये हमारा है इसके बीच में, और यह जो है आपका -2.5 है। इससे छोटा, छोटा कहने का मतलब हमारा क्या हो गया, ये इस साइड का हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग डार्क सर्कल नहीं दिखाएंगे, डार्क सर्कल नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? डार्क सर्कल हम दिखा सकते हैं सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ और इंटीजर के साथ, लेकिन यहाँ रियल नंबर में हमको थिक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मोटा लाइन से दिखाना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके बीच भी तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि किसी दो नंबर के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स भरे हुए हैं, बहुत सारे नंबर भरे हुए हैं। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर का जब भी ग्राफ आपको बनाने को मिले तो यह जो हो जाता है एक डार्क लाइन हो जाता है ना। और इन शॉर्ट में याद रखिए, नेचुरल नंबर को, इंटीजर को डॉट से, डार्कन डॉट से या डार्कन सर्कल से डिनोट करेंगे, लेकिन वही जब रियल नंबर पे हो जाएगा तो जिस साइड वह एग्जिस्ट करता है उसका सॉल्यूशन, उधर पूरा जो है थिक मोटा लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग, 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में आपका दिया गया है क्या कि 5x + 2, 5 नंबर में दिया गया है कि 5x + 2 < 17। तो 5x < 17 - 2, तो 5x < 15, तो x हो गया 15/3। इसका मतलब 3 × 5 = 15, तो ये निकल गया आपका x < 5 निकल गया। तो x का जो भी वैल्यू है वो 5 से छोटा है, x का जो भी वैल्यू है वो 5 से छोटा है। तो पहला नंबर यहाँ पे दिया गया जैसा आपका कि x बिलोंगिंग टू z, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए 5 से छोटा, 5 के बराबर नहीं, 5 से छोटा। तो 5 से छोटा z में जो है 5 से छोटा कौन है भाई, 4 है, 3 है,
2 है, उसके बाद 1 है, 0 है, -1 है और इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक है। ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो 0 1 2 3 4 से लेके ये इन्फिनिटी तक, अब फिर -1 -2 -3 -4 -5 से लेकर इन्फिनिटी तक। और यह चूंकि z कैसा नंबर है, हमारा इंटीजर है। इंटीजर है तो इसमें क्या क्या नंबर्स को सेलेक्ट करना है, 4 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ 4 को हम डार्क दिखा दिए, 3 को डार्कन सर्किल दिखा दिए, 2 को डार्कन सर्किल, 1 को डार्कन सर्किल। इस तरह से डार्कन सर्किल हम लेते चले जाएंगे, यह डार्क सर्किल इसको दिखाते चले जाएंगी, क्योंकि यह z को जो है सिर्फ इस पॉइंट से मतलब रहता है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, किसके लिए, इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया और ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। सॉल्यूशन सेट कहने का मतलब कि ये जितने पॉइंट हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, सेटिस्फाई करेंगे। अब दूसरा नंबर इसमें देखिए x बिलोंगिंग टू r है, तो r का मतलब क्या हो गया, यह 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यह जो है इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कह रहा है क्या, x लेस देन 5 से यह छोटा है, लेकिन 5 नहीं है, 5 से छोटा तो बहुत सारा है, 4.9 भी छोटा है। तो इसलिए यहाँ जो 5 पॉइंट है, तो 5 को हम लोग इस तरह से होलो, मतलब कि छोटा सा गोला दिखाएंगे, सर्किल लेंगे, और उस सर्किल में जो बीच में डार्क नहीं करेंगे। बीच में डार्क नहीं करने का मतलब हुआ कि 5 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो अब 5 से इधर, चूंकि हम बताए थे रियल नंबर पे जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसको किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से थिक लाइन, मोटी रेखा से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और उधर का जो रेखा रह जाएगा ना, उधर साइड का एक सिंगल लाइन रह जाएगा। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। और ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ लेस देन का है, 5 से लेस देन है, तो 5 पर इस तरह से आपको डार्क सर्किल नहीं लेना है। अगर x लेस देन और इक्वल टू 5 रहता तो हम यहाँ पर जो है क्या कैसा लेते हैं, डार्क सर्किल लेते हैं, 5 को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के लिए डार्क सर्किल यूज करते हैं, और एक्सक्लूड करने के लिए, छोड़ देने के लिए, जैसे 5 को यहाँ छोड़ दिया है तो उसके लिए हम लोग ये सर्किल यूज करते हैं, डार्क सर्किल वो नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आप यह क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी तरह का सारा प्रॉब्लम है। 6 और 7 आपका सेम है प्रॉब्लम। 6 और 7 में से एक प्रॉब्लम आपके लिए मैं उठा रहा हूं। तो 6 नंबर में क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने बताया था वैरायटी 1 का जो प्रॉब्लम है, सिर्फ x उसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह -2x है, यह -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -9 -3 हो जाता है। अब यही चीज जो है आपका यही चीज को जब सॉल्व करेंगे तो -6x ग्रेटर देन इक्वल टू -12। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x लेस देन और इक्वल टू 12 आता है, तो x लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमको रियल लाइन पर, तो 0 1 और 2, और उसके बाद यह -1 -2, ये इन्फिनिटी तक, और यह प्लस आपका इन्फिनिटी तक रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा यह आपका हो जाता है 2, जो कि इंक्लूड करता है, इंक्लूड के लिए क्लोज्ड इंटरवल, और यह इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी से 2 तक हो जाएगा। और इस चीज को जो है आप सेट थ्योरी में एक्सरसाइज
1C जो है उसके पहले आपको बेहतर तरीके से समझाया गया है क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, 2 के बाद, 2 चूंकि इंक्लूड है तो 2 पर जो भी हम सर्कल लेंगे वो डार्क सर्कल लेंगे, और डार्क सर्कल लेने के बाद इसके पीछे जो है कौन सा लाइन कर देंगे, थिक लाइन, मोटा लाइन कर देंगे, और उधर जो है पतला लाइन ही रहने देंगे। तो यही हो गया इस इक्वेशन, इस इन इक्वेशंस का ग्राफ हो गया और ये सॉल्यूशन सेट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसके सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 14 से लेकर लास्ट तक के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज तक इस वीडियो तक आप लोग निश्चित रूप से एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 13 तक एक एक प्रॉब्लम को बना ले, एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़े। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।